हेलो एवरीवन, देखिए अब मीटर ब्रिज का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इन अ मीटर ब्रिज शॉन इन डायग्राम, ये डायग्राम शो किया हुआ है। बैलेंसिंग पॉइंट जो है इज़ फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मतलब यहाँ से ए से 40 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो है ये लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। यहीं पर आपको बैलेंस लेंथ का पता चला है। मतलब क्या है इसका, जो ये बोलते हैं ना बैलेंसिंग पॉइंट इज़ फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब इस पोजीशन पे क्या हुआ है, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आया है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वेयर रजिस्टर वाई इज़ 20 ओम। वाई कितना दिया हुआ है आपको, ये 20 ओम का दिया हुआ है। नाउ कैलकुलेट द बैलेंस लेंथ इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। एक्स और वाई को अगर हम इंटरचेंज करें तो बैलेंस लेंथ निकाल लो। जैसे अभी तो कितनी आ रही है 40 आ रही है, फिर निकालो अगर ये इंटरचेंज कर दें तो। देखो इसमें सबसे पहला काम क्या होने वाला है, हमारे पास ये x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़रा, आपको अगर फॉर्मूला याद है, जैसे मैंने वहाँ पर एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से मीटर ब्रिज वाले टॉपिक में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको याद होगा इस तरीके से बना था और ये सेल लगा हुआ था या बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, ये AB वायर थी और यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर था और ये J पॉइंट था। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने L माना था, ये AJ को, और ये वाली 100 माइनस L माना था। 100 माइनस L क्यों, टोटल 100 सेंटीमीटर की होती है, और ये थी R और ये S। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या था हमारे पास, L/100 माइनस L इक्वल टू में R/S, यही वाला फॉर्मूला था। ठीक है, अब वो R से मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट जो है ना, वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता चलेगा। यहाँ पर तो वो स्मॉल r जो है वो दिया ही नहीं हुआ, तो हमें कोई टेंशन भी नहीं लेनी है उसकी। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये भी था, समझ रहे हो, यहीं से हमें, क्योंकि अगर याद हो आपको जब रेजिस्टेंस लिए थे हमने, तो यहाँ RL और ये मल्टीप्लाई हुआ था R 100 माइनस L से, तो R से R कैंसिल हुआ था और L अपॉन में 100 माइनस L बचा था यहाँ। ठीक है, तो वही चीज़ हम लेके चल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वहीं से हमने S कैलकुलेट किया था, तो बस ये वाले पॉइंट हमें लेके चलना है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर L कितना है हमारे पास 40 है, तो 40 रख रहे हैं अपॉन में 100 माइनस L, मतलब 100 माइनस L ये वाली बनेगी पोजीशन जैसे यहाँ बनी थी, तो ये कितनी बन गई 100 माइनस 40 60 बनेगी, तो यहाँ हमने 60 रख दिया। ठीक है, इक्वल टू में R/S, देखो इधर वाला फिर ये इधर वाला होता है, तो ये x है इधर और ये y है, तो x यहाँ रखते हैं और y कितना आ गया 20 ओम का आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो इसने ये वाला अननोन रखा हुआ है, तो क्या टेंशन है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात नहीं, ये नहीं पता तो ये भी निकल जाएगा यहाँ से। हमें बस ये करना है, जो इस पोजीशन होता है इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो वही किया हमने। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी कैसे, 20 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और ये रहा 60 नीचे, 2 3 6, तो ये आ गया 40/3 ओम x की वैल्यू आई। ठीक है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि इसको इंटरचेंज करो x और y को और एक नई बैलेंसिंग लेंथ बताओ। तो बस अगर हम डायग्राम बनाएं इसका एक वैसे ही समझने के लिए, तो देखो क्या बनने वाला है, इतना ही बनाते हैं। ठीक है, x और y इंटरचेंज करना है ना, तो यानी कि y यहाँ आ गया और x यहाँ आ गया। ठीक है, y कितना है हमारे पास 20 ओम और ये x कितना आया 40/3 ओम, ये बनेगा, दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये जॉक की आएगी कहीं पर। ठीक है, तो ये वाली L कैलकुलेट करनी है हमें, अगर ये A है ये B है, ये वाली बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखो बहुत इजी होने वाला है ये। देखो कैसे, हमें पता है अगर ये L है तो ये कितनी रहने वाली है 100 माइनस L, बिकॉज 100 सेंटीमीटर की होती है पूरी वायर ये। ठीक है, तो हमने इसको लेट किया L है और यही बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, दोनों रेजिस्टेंसेस पता है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, फॉर्मूला वही है L 100 माइनस L इक्वल टू में, अब ये वाली चीज़ ऊपर आएगी ना 20 और ये 40/3 नीचे, 40/3 3 ऊपर चला गया। समझ रहे हो क्या हुआ है, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये वाला 2 इधर जाएगा, 2L इज इक्वल टू में 3 इधर है और 100 माइनस L ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आता होगा, ये तो बच्चों वाला काम है बिल्कुल ही। ठीक है, 2L इज इक्वल टू में ये कितना आ गया 300 माइनस में 3L। अब देखो ये माइनस 3L इधर ले आऊँ, 2L प्लस का 3L बन गया, ये है 300 और ये कितना आ गया 5L और ये रहा 300, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 300, दिख रहा है 300 अपॉन में 5 कितना आ गया ये 60, तो ये आ गई 60 सेंटीमीटर। तो ये बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर की। और अगर आप ध्यान दे रहे हो इसमें क्वेश्चन में, ये तो चलो आंसर आ गया आपके पास, ध्यान दे रहे हो अगर, देखो ऊपर क्या था 40 इधर था, ठीक है, और 60 इधर था, क्योंकि जब x इधर था y इधर था। ठीक है, अब देखो y इधर कर दिया और x इधर कर दिया, समझ रहे हो, तो इनकी लेंथ भी इंटरचेंज हो गई, समझ रहे हो। इधर कितना था 60 था, अब 60 कहाँ बन गया इधर, क्योंकि L ये रहा और L हमारा 60 निकला इसमें, तो ये 60 है तो ये कितना बना होगा 100 माइनस 60 40, तो मतलब देख रहे हो लेंथ भी इंटरचेंज हो गई। अगर आपने ऊपर क्या किया है रेजिस्टेंसेस चेंज कर दिए, तो इधर बैलेंसिंग लेंथ भी क्या हो गई चेंज हो गई। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप पहले से ही सोच सकते थे कि अगर ये 40 है और ये 60 है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया, तो हमें x भी ना निकालना पड़ता। ठीक है, हमें उसने कहा x और y को इंटरचेंज करो, तो हमें समझ में आ जानी चाहिए बात कि x और y इंटरचेंज करते हैं तो ये लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएंगी। बात समझ रहे हो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं करना, आपको ये सारा कुछ करके दिखाना पड़ेगा, पहले x निकालना पड़ेगा फॉर्मूले,
के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और इनको इंटरचेंज करेंगे, फिर एल निकाल लेंगे कितना आया, और इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके दिखाओगे। बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं? ईजी था न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।